कथा आती है। एक राजा अपने दरबार में पंडित जी को पूजा पाठ के लिए बुलाया। पूजा के बाद पंडित जी से 3 जटिल प्रश्न किया गया। पहला, भगवान कैसे दिखते हैं? दूसरा, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं? तीसरा, भगवान क्या करते हैं? ब्राह्मण थोड़े सोच में पड़ गए और बोले, महाराज, इन सवालों का उत्तर देना के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने उन्हें 1 मास का समय दिया। ब्राह्मण घर लौट आए और कई दिनों तक उत्तर नहीं सूझा। उनकी परेशानी देखकर उनका पुत्र ने कहा, पिताजी, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? पंडित जी ने उन्हें राजन का सभी सवालों का बारे में बताया। बेटे ने आत्मविश्वास के साथ कहे, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, मैं इन सवालों का उत्तर दूंगा। अगले दिन दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए, प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित जी से पूछा, प्रश्न किया, पंडित जी, आपने मेरे सवालों का जवाब खोज लिए? पंडित जी ने कहा, महाराज, मेरे बेटे ने इन सवालों का उत्तर देने का जिम्मा लिया है। राजा ने पूछा, तो बताओ, पहला सवाल, भगवान कैसे दिखते हैं? पंडित जी के बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, कृपया 1 कटोरी दूध का प्रबंध किया जाए। लोग दूध लाया गया। लड़के ने उसमें अपनी उंगली डालकर घुमाना शुरू किया। राजा ने चौंक कर पूछा, यह क्या कर रहे हो? लड़के ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? राजन ने सिर हिलाकर कहते हैं, नहीं। लड़के ने उत्तर दिया, मक्खन इस दूध में ही है, लेकिन उसके निकालने के लिए दही जमाकर मथना पड़ता है। ठीक वैसे ही भगवान हर जगह है, पर उन्हें देखने के लिए उनका ध्यान, साधना और सेवा का मंथन करना पड़ता है। राजन मुस्कुरा कर कहे, अच्छा उत्तर दिया है आपने। अब बताओ, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं? पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज, कृपया 1 दिया मंगवाइए और उसे प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित किया गया दिया को और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। लड़के ने पूछा, इस दिए की रोशनी कहाँ तक जा रही? राजन ने कहा, ये तो पूरे कमरे में फैल रही है। लड़के ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही भगवान की दृष्टि की कोई सीमा नहीं है। जैसे इस दिए की रोशनी हर दिशा में फैलती है और सब कुछ देखती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह सब कुछ देख सकते हैं। राजा ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब बताओ, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हो? ब्राह्मण पुत्र ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, कुछ समय के लिए आप अपना सिंहासन मुझे दे दीजिए और आप नीचे बैठ जाइए। दरबारियों में खुसर पुसर होना शुरू हो गए, पर राजा की जिज्ञासा थी, इसलिए उसने उसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। लड़का सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं, महाराज, अब देखिए, अभी तक आप राजा थे और मैं आपकी प्रजा था, लेकिन अब मैं राजा हूं और आप मेरी प्रजा है। यही भगवान की लीला है। भगवान जिसे चाहते हैं उसे ऊंचाई पर बिठा देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे नीचे उतार देते हैं। यही उनका कार्य है। राजा यह सुनकर चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण पुत्र को चतुराई की सराहना की और उन्हें ढेरों उपहार दिया, आदर दिया। और राजन ने कहा, आज तुमने मुझे भगवान की शक्ति, दृष्टि और कार्यों का गूढ़ रहस्य समझा दिया है। आप मेरे गुरु तुल्य हो। इस घटना के बाद राजना ने विनम्रता और सेवा का भाव अपनाया, क्योंकि वह समझ गया, क्योंकि भगवान हर जगह हैं, हर रूप में विद्यमान हैं और हर जगह देख भी सकते हैं। इसीलिए भगवान को कहा गया है, कर तुम अकर तुम सदा समर्थ। भगवान करता है, अकर्ता है और सदा समर्थ है। जय श्री राम। राम नाम का